हेलो एंड वेलकम। और इस वीडियो में बात करते हैं हम डाइवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, यानी पोषण के आधार पर हम पेड़ पौधों को किन किन भागों में बांटते हैं। स्वपोषी पौधे आते हैं पहले। ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें हम स्वयंपोषी कहते हैं। और परपोषी वे पौधे जो अपना पोषण के लिए दूसरे पदार्थों या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। परपोषी को हम दो भागों में बांटते हैं, सैप्रोफाइट और पैरासाइट, यानी मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी उन्हें कहते हैं जो सड़े गले पदार्थों या मृत चीज़ों से अपना पोषण बनाते हैं। और परजीवी उन्हें कहते हैं जो जीवित चीज़ों या जीवित जीवों से अपना पोषण बनाते हैं। पहले परजीवी की बात करें तो टोटल स्टेम पैरासाइट है कस्कुटा, यानी पूर्णतया तना परजीवी। इसमें है अमरबेल। इसकी तने में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और पत्तियां नहीं पाई जाती, जिसके कारण इसका तना दुर्बल और पीला होता है। और इसके जो चूषकांग होते हैं वो परपोषी पादप जिस पर यह रह रहा है उसके अंदर घुसकर उससे पोषण ग्रहण करके जीवित रहते हैं। पार्शियल स्टेम पैरासाइट, पार्शियल का मतलब है कि यह अपना भोजन स्वयं भी बना सकता है और दूसरों से भी ग्रहण करता है। इसके उदाहरण है विस्कम एल्बम और लोरेंथस। अब रूट पैरासाइट की बात करें तो टोटल रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी, सिस्टैंकी, रेफ्लिसिया और स्ट्राइगा। ओरोबैंकी सोलेनेसी कुल की जड़ों में और सिस्टैंकी क्रूसिफेरी कुल की जड़ों में रहता है। यह रेप्लिसिया है जो सबसे बड़ा फूल है, आपने सुना होगा। अब पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करें तो चंदन का वृक्ष है वो जो शीशम की जड़ों पर उगता है और उनसे जल और खनिज लवणों का अवशोषण करता है। चंदन का वानस्पतिक नाम है सेंटनम एल्बम और शीशम का वानस्पतिक नाम है डुलबारिया शीशो। दूसरे पौधे आते हैं हमारे सैप्रोफाइट, यानी मृतोपजीवी। ये अपना पोषण मृत जीवों और सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं और इस प्रकार का पोषण प्राय कवकों और जीवाणुओं में ही पाया जाता है। इसके उदाहरण हैं नियोटिया, मोनोट्रोपा और सार्कोड्स। ये मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं और इनकी जड़ों में माइकोराइजा पाया जाता है। कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं और सभी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, लेकिन वे ऐसे दलदली या जलीय स्थानों पर उगते हैं जहां पर नाइट्रोजन यौगिकों की कमी होती है। तो नाइट्रोजन यौगिकों की पूर्ति करने के लिए उन्हें कीटों को मारकर उनसे नाइट्रोजन प्राप्त करना होता है, जिसमें पहला है हमारा निपेंथस, जिसे घटपर्णी पादप भी कहते हैं। इसका आकार एक घड़े के जैसा होता है जिस पर एक ढक्कन भी होता है जो इसके पर्ण शीर्ष लीफ एपेक्स का रूपांतरण होता है। और पत्ती का पिटियोल चपटा होकर इसका घड़े का कार्य करता है। जब कोई कीट इसकी मुख पर आकर बैठता है तो इसकी भित्ति पर अनेक ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं। उन्हीं से आकर्षित होकर कीट इसके मुख पर आकर बैठता है और फिसल कर नीचे चला जाता है। इससे नीचे जाते ही ढक्कन बंद हो जाता है और इसके अंदर जो ग्रंथियां होती है वो अम्लीय द्रव की सहायता से इस कीट को पचाकर अपना पोषण पूरा कर लेते हैं। दूसरा है हमारा ड्रोसेरा। ड्रोसेरा एक 10 से 15 सेंटीमीटर ऊंचा हर्ब होता है। इसका जो प्रत्येक भाग होता है वो ग्रंथिल होता है और चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है। जब कीट इसके मध्य में आकर बैठता है तो वह चिपक जाता है और इसकी पत्तियां उसे कवर कर लेती हैं और इस तरह ये भोजन उसे नाइट्रोजन यौगिकों की पूर्ति करते हैं। तीसरा हमारा डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप भी कहते हैं। इसके प्रत्येक पत्ती पर 12 से 20 के लगभग कांटे होते हैं। जैसे ही कीट इनको छूता है तो इसके दोनों फलक इसकी मध्य शिरा की तरफ मुड़कर कीट को बंद कर देते हैं और पत्ती की सतह पर अनेक ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं और ये कीटों का पाचन करती हैं। यूट्रिकुलेरिया एक जड़ रहित जलीय पौधा है जो पोखर, तालाब और झीलों में पाया जाता है। इसकी पत्तियां कटी फटी होती हैं और कुछ पत्तियां थैलियां यानी ब्लेडर में रूपांतरित हो जाती हैं, इसलिए इसे ब्लेडर वर्ट भी कहते हैं। थैली के मुख पर एक वाल्व पाया जाता है, कपाट, जो अंदर की तरफ खुलता है। जैसे ही कीट पानी के साथ बहकर इसकी पत्ती में आता है तो यह बंद हो जाता है और इस तरह ये इसे पचाकर नाइट्रोजन यौगिकों की पूर्ति कर लेते हैं। एक बार हम क्विक रिवीजन करते हैं। हमारे स्वपोषी होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। परपोषी
जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। सेप्रोफाइट जो भोजन के लिए परपोषी होते हैं लेकिन भोजन के लिए मृत चीज़ों पर आश्रित रहते हैं। और पैरासाइट जो जीवित चीज़ों पर आश्रित रहते हैं अपने पोषण के लिए। टोटल स्टेम पैरासाइट है कस्कुटा यानी अमरबेल। और आंशिक तना परजीवी है विस्कम एल्बम और लोरेंथस, जिसे बांदा भी कहते हैं लोरेंथस को। टोटल रूट पैरासाइट है ओरोबैंकी, सिस टैंकी, रेफ्लिसिया और स्ट्राइगा। पार्शियल रूट पैरासाइट है चंदन, जो शीशम की जड़ों पर उगता है। मृतजीवी पादप है नियोटिया, मोनोट्रोपा और सार्कोड्स। और कीटभक्षी पादप है निफेंथस, जिसे पिचर प्लांट यानी घटपर्णी पादप, घड़े की जैसे आकृति वाला कहते हैं। दूसरा है ड्रोसेरा। तीसरा है डायोनिया, जिसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। चौथा है यूट्रिकुलेरिया, जिसे ब्लैडर वट कहते हैं। थैंक यू।